कभी सोचा है कि वैज्ञानिक उन चीजों को कैसे देखते हैं जो इतनी छोटी हैं कि दिखाई ही न दे? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। कैसे बस रंग जैसा एक सिंपल सा टूल मॉलिक्यूल्स की इस पूरी अनदेखी दुनिया के राज हमारे सामने खोल सकता है। सर्फैक्टेंट्स, ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर हम सब इनसे घिरे हुए हैं। असल में यही है वो अनदेखे हीरो जो हमारे रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स में काम करते हैं और सफाई को मुमकिन बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है, जब ये पानी के साथ मिलते हैं तो असली में होता क्या है? सवाल तो देखिए बड़ा सीधा सा लगता है, लेकिन इसका जवाब मॉलिक्यूलर लेवल पर चल रहे एक बड़े ही दिलचस्प डांस को सामने लाता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं इन सफाई करने वाले एजेंट्स के पीछे का साइंस। सोचिए, एक सर्फैक्टेंट मॉलिक्यूल की ना एक तरह की डबल पर्सनैलिटी होती है। उसका एक हिस्सा यानी सिर, जिसे पानी से प्यार है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक, और दूसरा हिस्सा यानी पूंछ, जिसे पानी से सख्त नफरत है, यानी हाइड्रोफोबिक। और पता है, यही दोहरा किरदार इस मॉलिक्यूल को इतना पावरफुल बनाता है। तो होता यह है कि जब बहुत सारे ऐसे सर्फैक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ पानी में आते हैं ना, तो वो नेचुरली इन गोल गोल गुच्छों में अरेंज हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं माइसेल्स। इसमें वो अपनी पानी से नफरत करने वाली पूंछों को अंदर की तरफ छिपा लेते हैं, जिससे एक ऑयली कोर यानी एक तेल जैसा सेंटर बन जाता है। और यही सेंटर गंदगी और ग्रीस को फंसाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो सवाल अब ये है, वैज्ञानिकों को आखिर पता कैसे चलता है कि ये अनदेखे माइसेल्स बनना शुरू कब होते हैं? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि इसी पर प्रोडक्ट की असरदार क्षमता निर्भर करती है। यहाँ पर एक, जैसे कहते हैं ना, एक मैजिकल टिपिंग पॉइंट होता है। इसे कहते हैं क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, या शॉर्ट में CMC। इस पॉइंट से नीचे सारे मॉलिक्यूल्स अकेले अकेले घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन इस पॉइंट के ऊपर जाती है, बूम, वो अचानक से एक टीम बना लेते हैं। लेकिन असली चैलेंज तो यही है ना? कोई ऐसी चीज जो दिखती ही नहीं, उसके बनने का ठीक ठीक मोमेंट कैसे पकड़ा जाए? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। ये बड़ा ही आसान और हाँ, रंगीन है। तो देखिए, इसके लिए साइंटिस्ट एक कमाल का तरीका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले सर्फैक्टेंट सॉल्यूशंस लेते हैं और उनमें एक खास किस्म की डाई मिलाते हैं। उसके बाद एक मशीन होती है जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उससे ये मेजर करते हैं कि हर सॉल्यूशन कितनी रोशनी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब माइसेल्स बनते हैं तो वो इस डाई को अपने अंदर, समझ लीजिए, कैद कर लेते हैं। इससे डाई का पूरा माहौल बदल जाता है और वो अलग तरह से रोशनी सोखने लगती है। फिर इस सारे डेटा को एक ग्राफ पर डाला जाता है, और बस उस ग्राफ में जहां एक अचानक सा मोड़ या ब्रेक आता है, वही पॉइंट है हमारा CMC। है ना सिंपल, और कितना शानदार तरीका। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम लॉरल सल्फेट या SLS, जो बहुत से शैम्पू में मिलता है। उसका CMC होता है 1.54 मिलीमोलर। अब ये मिलीमोलर बस कॉन्सेंट्रेशन को नापने की एक यूनिट है। नंबर भले ही छोटा लगे, लेकिन प्रोडक्ट्स को ठीक से डिजाइन करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्रूशल है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। डाई और लाइट की ये शानदार टेक्निक सिर्फ साबुन तक ही सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल केमिस्ट्री की एक और बहुत ही फंडामेंटल चीज को नापने के लिए भी किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल वही ट्रिक, डाई और लाइट वाली, हमें ये भी बता सकती है कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। सोचने वाली बात है। ये एक तरह का मॉलिक्यूलर रूलर है, एक पैमाना जो हमें मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को समझने में मदद करता है। केमिस्ट्री में हर एसिड की स्ट्रेंथ को एक खास नंबर से नापा जाता है, जिसे कहते हैं pK वैल्यू। ये नंबर हमें बिल्कुल आसान भाषा में बताता है कि कोई मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन कितनी आसानी से छोड़ देगा। और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसका असर मेडिसिन से लेकर बायोलॉजी तक हर जगह पड़ता है। तो फिर सवाल ये है कि pKa को नापने के लिए डाई और लाइट वाली इस टेक्निक को आखिर इस्तेमाल कैसे किया जाता है? यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इंडिकेटर डाई दो अलग अलग रूपों में एग्जिस्ट कर सकती है। पहला, एसिडिक फॉर्म, जब उसके पास अपना प्रोटॉन होता है, और दूसरा बेसिक फॉर्म, जब वो अपना प्रोटॉन खो चुकी होती है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों फॉर्म्स का रंग बिल्कुल अलग अलग होता है। और रंग अलग मतलब वो रोशनी को भी अलग अलग वेवलेंथ पर अब्जॉर्ब करते हैं।
जैसे यहाँ देखिए, ये है मिथाइल रेड इंडिकेटर। यहाँ आपको इसके दोनों रूप साफ दिख रहे हैं, एक एसिडिक फॉर्म और दूसरा बेसिक फॉर्म। अगर आप इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो उनमें बस थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन बस यही छोटा सा फर्क उनके रंगों में इतना बड़ा बदलाव ले आता है। और जब साइंटिस्ट्स अलग-अलग पीएच लेवल्स पर लाइट अब्जॉर्प्शन को मेजर करते हैं तो उन्हें इस तरह का एक ग्राफ मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पीएच बदलता है, एक फॉर्म से जुड़ी हुई पीक नीचे जाती है तो दूसरे की ऊपर आने लगती है। इससे होता यह है कि हमें किसी भी पीएच पर इन दोनों फॉर्म्स के बीच का बिल्कुल आमने सामने का बैलेंस पता चल जाता है। और इस ग्राफ में एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसे कहते हैं आइसोस्बेस्टिक पॉइंट। ये वो यूनिक वेवलेंथ है जहां एसिडिक और बेसिक दोनों फॉर्म्स बिल्कुल बराबर मात्रा में रोशनी अब्जॉर्ब करते हैं। ग्राफ पर ये वो जादुई पॉइंट है जहां सारी लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, और ये एक तरह का प्रूफ है, इस बात का पक्का सबूत कि हम सिर्फ इन दो फॉर्म्स के बीच एक बिल्कुल साफ सुथरा बैलेंस ही देख रहे हैं। तो बस इसी डेटा का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट किसी भी मॉलिक्यूल का pKa बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सब कैसे हुआ? सिर्फ ये देखकर कि एक इंडिकेटर डाई पीएच बदलने पर अपना रंग कैसे बदलती है। कमाल है ना? तो आखिर में सारी कहानी घूम फिरकर एक ही चीज पर आ जाती है, रंग की ताकत। तो सोचिए, हमने शुरुआत कहाँ से की थी? साबुन के गुच्छे बनते हुए देखने से, और हम पहुंच गए एक एसिड की फंडामेंटल स्ट्रेंथ को नापने तक। दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन उन्हें देखने का तरीका एक ही है, एक सिंपल सी टेक्निक, रोशनी के साथ रंगों में हो रहे बदलाव को ट्रैक करना। और इसी से मॉलिक्यूल्स का छिपा हुआ बर्ताव सामने आ जाता है। तो यह हमें सवाल के साथ छोड़ जाता है कि सिर्फ रंग में हो रहे बदलाव को देखकर मॉलिक्यूल्स के और कौन-कौन से अनदेखे राज खोले जा सकते हैं। और शायद यही तो साइंस की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कभी-कभी सबसे सिंपल दिखने वाले टूल्स ही सबसे गहरे राज खोल देते हैं।